राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस या फिर बीजेपी। आ गए 5 राज्यों के पोल ऑफ पोल्स के नतीजे। सेमीफाइनल में हारी कांग्रेस की तगड़ी हार। बीजेपी ने 3 राज्यों में क्यों बदली चुनावी तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें 2023 के अंत में यानी कि अब से कुछ ही दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान। बात करेंगे आज 3 राज्यों की, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में। लगातार जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी कड़ी टक्कर देते हुए एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर बीजेपी की सरकार है, राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि इस बार बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक स्टार प्रचारक बनकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, उससे साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने की यहां पर जो है एक तरीके से कवायद शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि कई सर्वेज में ये निकलकर सामने आ रहा है कि इस बार की जो फाइट होने वाली है इन 3 राज्यों में, वो नेक टू नेक की फाइट होने वाली है, यानी कि जो मामला रहेगा वो बराबरी का रहेगा। लेकिन इस बराबरी के मामले को पार करते हुए जीतेगा कौन, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शामिल है हमारे सहयोगी ऋतिक। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वैसे तो 5 राज्यों में, लेकिन हम 3 राज्यों की बात कर रहे हैं। इन 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस एकदम आमने सामने दिख रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर राजस्थान की हम बात करने जा रहे हैं। इन तीनों राज्यों की हम बात करें तो पहले सर्वे आया था, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने वाली है। लेकिन जैसे दिन करीब आ रहे हैं, जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ये सर्वे जो है उलट फिर हो रहा है इनमें, यानी कि सर्वे चेंज हो रहे हैं। और इन सर्वों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इन राज्यों में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सर्वे पर भी हम बात करेंगे, हमारे पास तमाम सर्वे हैं, तमाम सर्वों के सबूत भी हैं, उन पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर हार क्यों रही है, क्योंकि आप राजस्थान की बात कीजिए, यहां पर सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई ने सबको चौपट कर दिया। मध्य प्रदेश चलते हैं, मध्य प्रदेश में यहां पर कमलनाथ ने कह दिया कि हम अपनी दम पर जो है चुनाव लड़ लेंगे। दिग्विजय सिंह को नहीं पूछा, कम पूछा, उनको जो है पीछे रखा गया। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो भूपेश बघेल को जो है यहाँ पर जनता पसंद कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि कुछ भी हो जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश भले ही जो है कांग्रेस के हाथ से निकल जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार तो कांग्रेस की ही बननी है। लेकिन जैसे ही 508 करोड़ का मामला आता है, जैसे ही यहाँ पर भूपेश बघेल जो है यहाँ पर फंस जाते हैं, तो नजर आता है यहाँ पर कि राहुल गांधी के पहुंचने के बावजूद भी उनको उतना प्यार नहीं मिला जितना प्यार जो है मिलने वाला था। यानी कि तीनों राज्यों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो तीनों राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी जो है नजर आ रही है। अभी अमित शाह जो है छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर जो है निशाना बांधा था यहाँ पर भूपेश बघेल पर और साफ तौर पर यह कहा था कि ये गलत है, छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उसका रिजल्ट आपने देखा। मध्य प्रदेश में शिवराज जो सिंधिया, दोनों की जोड़ी बहुत ही जो है बहुत बेहतरीन देखने को मिल रही है। तमाम क्षेत्रों में पहुंचकर वहां चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और हम लोग राजस्थान की बात करें तो आज भी सचिन पायलट जो है नामांकन कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी पत्नी उनसे दूर हो चुकी है, उनका तलाक हो चुका है। यानी कि आप देखिए कि कितनी बड़ी बात यहां पर सचिन पायलट ने छुपाई, जो कि यहां पर राजस्थान की जनता को पता ही नहीं था। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर सचिन पायलट गरजते थे, बेटियों का सम्मान करने के लिए या बेटियों को सुरक्षा के लिए, पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंच गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को जो है बहिष्कार किया, लेकिन खुद की पत्नी को जो है यहां पर सेफ नहीं कर पाए, खुद की पत्नी को तलाक देना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक किरकिरी तीनों राज्यों में देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं संदेश दे रही है कि जनता इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रही है। जी, आपने बात करी ऋतिक मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आपने लगातार यहाँ पर जो है शिवराज और सिंधिया की जोड़ी के बारे में आपने बताया। एक राज्य पे हम यहाँ मध्य प्रदेश पर बात करना चाहेंगे आपसे। देखिए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जब मध्य प्रदेश में जा रही है और कांग्रेस जब प्रचार कर रही है, तो वो बार बार ये कह रही है कि 2018 में जो चुनावी नतीजे आए थे वो हमारे
हमारे पक्ष में आए थे। लोगों ने, जनता ने हमें चुना था, लेकिन बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर जो है वो अपनी पार्टी बना ली, सिंधिया को अपनी तरफ ले लिया, वो बागी निकले, 22-23 विधायक लेकर वो चले गए, और तब जाकर, यानी कि तब भी हमारे ही दम पर उन्होंने अपनी सरकार मध्य प्रदेश पे बनाई। तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा तोड़ फोड़ के जो है यहाँ पर गठन बनाया गया, तोड़ फोड़ कर राजनीति करने के बाद सरकार बनाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको नजर यहाँ पर आई कि जब सरकार बन गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है सीटें मिल गई थी, इसके बावजूद उन्होंने फैसला क्यों लिया? आप ये समझिए, क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस का भविष्य कुछ भी अच्छा नहीं है, कांग्रेस का भविष्य डूबने वाला है, कांग्रेस डूबने वाली है, कांग्रेस जो है बाद में डूबती। इसके पहले सिंधिया ने बड़ा फैसला लिया, विधायकों को लेकर जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा में शामिल हो गए और उड्डयन मंत्री के पद पर बैठ गए। और आज लगातार सिंधिया राहुल गांधी की पोल खोल करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का बहिष्कार करते हैं, कमलनाथ पर सवाल खड़े करते हैं, सुप्रिया श्रीनेत को घेरते हैं, तमाम भाजपा पार्टी के नेताओं को जो है समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेरते हुए नजर आते हैं सिंधिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि असली तस्वीर क्या है। उनको पता था कि कांग्रेस में जो है वैसे नेता नहीं बचे हैं जो राजनीति कर सके। कमलनाथ क्या ही करेंगे, कमलनाथ अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और इस बार जो है आंकड़े सामने आ गए कि क्या है मध्य प्रदेश का। कुछ आंकड़ों पर जो है तो सारे यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, और हम पूरा यहाँ पर डिटेल लेके आए, बारीकी से चर्चा करेंगे कि देश में चुनावी सरगर्मियां जो है लगातार बढ़ गई हैं। इसकी वजह यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में इस महीने जो है चुनाव होने वाले। जैसा कि आपने बताया, विधानसभा चुनाव के लिए जो है 7 नवंबर और 7 नवंबर को मिजोरम की सभी 40 सीटों, छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग होनी है, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। वोटिंग से पहले यहां पर तमाम सर्वे जो है चैनल्स पे आ चुके हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। ओपिनियन पोल में कुछ लोगों के बीच किए गए सर्वे के आधार पर बताया जा रहा है कि किसकी सरकार किस राज्य में बन सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 3 ऐसे राज्य हैं जहां लोगों की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि इन राज्यों में कांग्रेस का मुकाबला सीधे बीजेपी से है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी पहुंची, समाजवादी पार्टी पहुंची, तमाम पार्टियां पहुंची, लेकिन वो जो है मुकाबले में नहीं है। 1-2 सीट निकालने, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 3 राज्यों में और 5 राज्यों का आखिर आंकड़ा क्या रहेगा, समीकरण क्या बोलता है, गणित कैसे लगाया गया, सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, जनता क्या सोचती है। इसमें सी वोटर के सर्वे के अनुसार मालूम चलता है कि 60,000 लोगों से बातचीत की गई, और 60,000 लोगों से जब बातचीत की गई तो बातचीत में 9 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच ये जो बातचीत हुई, उससे पता चला कि सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। ऐसे में ये पता चलता है कि जो 3 और 5 का आंकड़ा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, यानी कि ये कहा जा रहा है कि 100 में से अगर 80 सीटें बीजेपी की हैं तो 80 में थोड़ा बहुत कम कर दो, यानी माइनस कम कर देंगे तो लगभग यहाँ पर 70 और 60 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस को मिलती हुई नजर आएंगी। पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां विधानसभा की कुल सीटें 90 हैं। यहां कांग्रेस को आगामी जो है आसानी से जीत मिलने की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के खेमे में यहां पर 36 से 42 सीटें जाएंगी, तो वहीं यहां पर भाजपा के खेमे में 45 से 51 सीटें जाएंगी। यानी कि ये पहले आंकड़ा था उल्टा, लेकिन अब आंकड़ा यहां बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अन्य 2 हिस्सों में यहां पर 2 से 5 सीटें मिल सकती है। जैसे समाजवादी पार्टी की बात कर लो, आम आदमी पार्टी की बात कर लो। अब मध्य प्रदेश की तो सारे यहां पर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें जो है 230 हैं, जिसमें से 118 से लेकर 130 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं आपको बता दें यहां पर कि बीजेपी को यहां पर 99 से लेकर 135 सीट बताई जा रही है। यानी कि यहां पर वो 3-5 का समीकरण चल रहा है, यानी कहते नहीं है कि थोड़ा थोड़ा कम हो जाना, तो यहां भी भाजपा पार्टी जो है आगे नजर आती हुई नजर आ रही। वहीं 2 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी या किसी अन्य पार्टी में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है कांटे की टक्कर है। राजस्थान में कुल सीटों की संख्या 200, इसमें से कांग्रेस को 67 से लेकर 77 तक सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं बीजेपी को 114 से लेकर 124 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही हैं, और 5 से 13 सीटों पर यहां पर कोई अन्य पार्टी आपको देखने को मिल सकती है। अब इंडिया टीवी का भी एक सर्वे आया है, सी वोटर्स का आपने सर्वे सुना, इस सर्वे की हम बात कर लेते हैं। तो इस सर्वे में कहा गया कि
जो राजस्थान है इसमें जो 200 विधानसभा सीटें हैं, इसमें बीजेपी को 115 है और यहाँ पर कांग्रेस को 80। भाई छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बताया गया है कि कांग्रेस को 52, बीजेपी को 90। भाई आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में 119 बीजेपी को और 107 सीटें जो है कांग्रेस को, यानी कि तीनों राज्यों में यहाँ पर आप देख लीजिए कांग्रेस को घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह तो सार है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कहते हैं कि ये जो यात्रा है वो चुनावी यात्रा नहीं है। उसके बाद गुजरात से गुजर जाते हैं, उसका फिर कहते हैं कि हम दूसरी भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर से स्टार्ट कर देंगे, नहीं होती है। यानी कि जो विफलता है और विफलता में जो सफलता का कारण बीजेपी बन रही है वो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस है, यानी कांग्रेस की विफलता ही यहाँ पर बीजेपी की सफलता है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताया कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद चुनाव है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इस समय भूपेश बघेल के ऊपर ईडी का जो एक तरीके से शिकंजा हमें कसता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी सीबीआई को अपना स्टार प्रचारक बनाकर उतार देती है और ऑपोजिशन का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है ताकि लोगों के बीच में इनका नैरेटिव सेट हो जाए कि ये गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचारी, और इसका फायदा यहां पर बीजेपी को मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हिम्मत है यहां पर भूपेश बघेल में, अगर हिम्मत है यहां पर कमलनाथ में, अगर हिम्मत है यहां पर तमाम राज्यों के जो सरकार कांग्रेस की रही है उनके मुख्यमंत्रियों की, तो आप ईडी का सामना कीजिए। अगर आपको लगता है कि ईडी सीबीआई उतारा जा रहा है, यहां भाजपा पार्टी तमाम जो है एजेंसियों को मदद लेकर चुनाव जीत रही है, तो आप उनसे लड़िए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो 508 करोड़ रुपए का घोटाला आप पर कैसे लगा? महादीप ऐप का घोटाला आप पर कैसे लगा? सट्टेबाजी में आप शामिल थे, ये कहा जा रहा था कि आप सट्टेबाजी कर रहे थे, विदेशों से पैसा मंगवाकर आप चुनाव प्रचार में खर्च कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा में खर्च कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहां पर भाजपा पार्टी एड़ी पत्थर का जोर लगा रही है, आमसाम दंड भेद को अपना रही है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप जाइए ईडी के सवालों का जो है जवाब दीजिए, तमाम सबूतों को पेश कीजिए और बता दीजिए कि आपकी गलती है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये सब सिर्फ राजनीति को समेटने की कोशिश की जा रही है, राजनीति में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हार रही है तो हारने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जनता के सामने अपनी छवि को बचाने के लिए। जी, तो क्या कांग्रेस पार्टी हार रही है? दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको बता दें 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के जो नतीजे हैं चुनाव के वो सामने आ जाएंगे और तब ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से राज्य में कांग्रेस हारी है, कौन से राज्य में बीजेपी हारी है। आपको बता दें लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने हर राज्य को लेकर सामने आते रहे हैं और बताते रहे हैं वहां के चुनावी माहौल क्या चल रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर को देखकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है या फिर कांग्रेस का? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।